हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग। इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्लानिंग का प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट। प्लानिंग प्रोसेस, जो स्टेप्स एक मैनेजर फॉलो करता है किसी प्लान को बनाने में या फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उसे बोला जाता है प्लानिंग प्रोसेस। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग प्लानिंग प्रोसेस हो सकता है, पर बेसिक स्टेप किसी भी प्लान को बनाने के सेम होते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को इकट्ठा करते हैं, फिर हम किसी भी काम को करने के अलग अलग तरीके निकालते हैं, फिर उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं, फिर उसमें से जो बेस्ट होता है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर हम फॉलोअप एक्शन करते हैं। पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्लानिंग स्टार्ट होती है इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफाइन करने से। ऑब्जेक्टिव्स डायरेक्शन बताते हैं सभी एम्प्लॉय को कि काम कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा। ये सभी लेवल के ऊपर सेट किए जाते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो, चाहे वो डिपार्टमेंटल लेवल पे हो, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हो। सभी के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। जैसे कि एक कंपनी गोल सेट करती है कि उसे जो सेल है अपनी वो इस बार 2000 करोड़ तक इंक्रीज करनी है। नेक्स्ट स्टेप है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस क्या होते हैं? ये अजम्पशन होती है फ्यूचर्स कंडीशन को लेकर, जिसके ऊपर हमारी प्लानिंग बेस्ड होती है। मैनेजर्स फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर इवेंट के बारे में किसी भी प्लान को बनाने से पहले। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड करती है कि हम अजम्पशंस की है फ्यूचर को लेकर वो कितनी सही है। इसके ऊपर किसी भी कंपनी की सक्सेस डिपेंड करती है। तो जो प्रीमाइसेस होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, इंटरनल प्रीमाइसेस, एक्सटर्नल प्रीमाइसेस। इंटरनल प्रीमाइसेस क्या होते हैं? वो फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के अंदर है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, जैसे कि लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, मशीनरी। दूसरे हैं एक्सटर्नल प्रीमाइसेस जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर है, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कंपटीशन, कस्टमर की प्रेफरेंस, इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट। ये सब का ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कंट्रोल नहीं है इन सब फैक्टर के ऊपर, तो ये होते हैं एक्सटर्नल प्रीमाइसेस। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। किसी भी काम को करने के अलग अलग तरीके हम खोजेंगे, जैसे कि मैनेजर्स उन सभी के सभी अल्टरनेटिव्स को, पॉसिबल अल्टरनेटिव को ढूंढेगा और अलग अलग ऑप्शन किसी भी डिसीजन को लेने से पहले उन सभी के सभी ऑप्शन को कंसीडर करेगा। जैसे कि मान लो कि एक कंपनी जो है वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है, तो किस तरह कर सकती है? अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को बढ़ा सकती है, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकती है, नए मार्केट में एंटर कर सकती है, किसी कंपनी के साथ मिलके काम कर सकती है, या फिर किसी और बिजनेस को भी एक्वायर कर सकती है। तो किसी भी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उन सभी डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब आइडेंटिफाई कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? उन सब की अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम देखेंगे, इवेल्युएट करेंगे सभी अल्टरनेटिव कोर्सेज को। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया? इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। हमने सभी के सभी अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करने के बाद हर एक ऑप्शन को एग्जामाइन करेंगे अच्छे से। मैनेजर कंपेयर करेगा हर एक अल्टरनेटिव की एडवांटेजेस को, डिसएडवांटेजेस को, सभी फैक्टर को कंसीडर करेगा कि कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, कितना रिस्क है, कितना टाइम लगेगा। जैसे कि एक ऑप्शन हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है बट जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए हो, क्या पता कोई ऐसा ऑप्शन भी हो जिसमें इन्वेस्टमेंट कम चाहिए हो पर वो प्रॉफिट भी कम दे रहा हो। तो उसके अकॉर्डिंग हम सभी की एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को कंपेयर करेंगे। हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया, फिर इवेल्युएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे अल्टरनेटिव को। इवेल्युएशन के बाद बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ किया जाएगा। कई बार एक अल्टरनेटिव को चूज़ करने की बजाय एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव को भी चूज़ किया जाता है, ताकि अगर आगे हमें कोई भी ज़रूरत हो तो हम उसके अकॉर्डिंग उस अल्टरनेटिव को एज अ बैकअप प्लान यूज़ कर सकें। एक बार हम प्लान को इम्प्लीमेंट कर देंगे और दूसरे को एज अ बैकअप प्लान रख लेंगे। सो नेक्स्ट हमारा जो
स्टेप होगा वो क्या होगा, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब हमने प्लान सेलेक्ट कर लिया, तो उस प्लान को सेलेक्ट करने के बाद हम उसको किस में लेके आएंगे, एक्शन में लेके आएंगे। सभी की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो असाइन की गई है एम्प्लॉय को, सभी के सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन कर दी जाएगी एम्प्लॉयज़ को, और डिसाइड कर लिया जाएगा कि कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा काम को, ये सब प्री डिसाइड कर लिया जाएगा। लास्ट जो स्टेप है वो है फॉलो अप एक्शन। प्लानिंग कभी भी इम्प्लीमेंटेशन के बाद ख़त्म नहीं होती। मैनेजर्स कंटिन्यूसली प्लान्स को रिव्यू करते रहते हैं, प्रोग्रेस को देखते हैं, कंडीशंस चेंज होती है, प्रॉब्लम अगर कोई अराइज हो जाती है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें नेसेसरी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, और इसी के साथ हम क्या कर पाते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को सक्सेसफुली अचीव कर पाते हैं। सो ये था प्लानिंग का प्रोसेस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।